हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है और आज मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगा कि किस तरह मैंने प्रिपरेशन किया गेट एग्ज़ाम का और किस तरह मैंने गेट को स्कोर 2023 में AIR रैंक 17 को अचीव किया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे तैयारी की जाए। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस साल 2023 में ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने अपने कॉलेज में रहते हुए 2022-2019 में मैंने जो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का कंप्लीट किया, मैंने उसमें एक भी अटैम्प्ट गेट का नहीं दिया था। वो मेरी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, तो वो अगर आप चाहें तो गेट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं और कोशिश कीजिए आप उसे निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट कब किया एग्ज़ाम देना। मैंने स्टार्ट कब किया, समझा कब एग्ज़ाम को देना ज़रूरी है। फर्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2023 जो 22 में वैकेंसी आई, 2022 में जो वैकेंसी आई 700 वैकेंसी आई, वो मुझे अट्रैक्ट किया CIL की तरफ। वो मुझे सारे PSUs की तरफ अट्रैक्ट किया, ज़्यादातर के मुझे CIL में अच्छा लगने का अट्रैक्ट किया। तो मैंने सितंबर 2022 से माइनिंग ज्ञान से कोचिंग लिया और जॉब कर रहा था मैं साथ में। वेदांता ग्रुप में मैं जॉब करता हूँ उदयपुर राजस्थान में, और उसी के साथ मैंने तैयारी चालू कर दी। तो जब मैंने तैयारी चालू की तो मैंने बता देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये माइनिंग जो है, ये सेल्फ प्रिपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ गाइडेंस तो आज आप देखेंगे तो ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन जो हमारे माइनिंग के लिए है, बहुत सारे एप्लीकेबल है, बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, लेकिन मैंने माइनिंग ज्ञान के लिया क्योंकि माइनिंग ज्ञान में एक सिस्टमेटिक स्टडीज़ वीडियो लेक्चर मुझे मिला, ताकि मुझे प्रिपरेशन करना था। मैं जॉब कर रहा था, मेरे जॉब के साथ उसको प्रिपरेशन करना मेरे लिए टफ सिचुएशन था, और पहले भी मैंने गेट एग्ज़ाम दिया नहीं था। वो मेरे लिए एक टफ था कि एग्ज़ाम दिया नहीं है, पैटर्न नया हो सकता है आपके लिए, आपने एग्ज़ाम को भी अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैंने माइनिंग ज्ञान से कोचिंग लिया और तैयारी चालू किया। मेरे पास बुक्स भी नहीं थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये सच बताता हूँ कि मेरे पास बुक्स भी नहीं थे। मैंने बस एक बुक ऑर्डर किया, माइनिंग के मुझे बुक्स मिल भी नहीं रहे थे, तो मैंने एक बुक ऑर्डर किया। ये बुक आप देख सकते हैं, AK गुराई का बुक्स है। यही बुक मैंने बस पढ़ा है, सिंपल यही बुक्स मैंने पढ़ा। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में होता है, आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, फर्स्ट है हार्डवर्क, सेकंड है परसिवरेंस, थर्ड है डेडिकेशन। ये 3 इम्पोर्टेंट अगर आप में हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। वो गेट तो छोटी चीज़ हो जाती है, लेकिन आप क्रैक कर सकते हो, सिंपल। पर ये मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक बुक है, मैंने एक बुक को फॉलो किया तो ऐसे कैसे हो गया कि आपने AIR रैंक 70 लाया। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बुक एक है, लेकिन मेरे पास हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, सेक्शन वाइज। चाहे वो मैथ का हो, मैथ के कितने सेक्शन हो, जितने हमारे चैप्टर हो, चाहे लीनियर अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, जितने भी है सबका ईच एंड एवरी टॉपिक का नोट्स है मेरे पास। चाहे वो सर्वेइंग हो, मेरा पार्ट 2 हो, सर्विंग का नोट्स। मैंने एक वीडियो लेक्चर देखकर, मैं डिटेल बता रहा हूँ कि एक वीडियो लेक्चर देखकर सिलेबस के हिसाब से, मेरे पास सिलेबस भी था, मैंने सिलेबस को निकाला, सिलेबस में एक टॉपिक को देखा कि ये टॉपिक कहाँ है, इस टॉपिक को वीडियो लेक्चर में पढ़ा, मैंने माइनिंग ज्ञान से ही पढ़ा और उसे कंप्लीट किया। फिर उसका नोट्स बनाया और फिर उसको कंप्लीट किया। मेरे डिसएडवांटेज ये था कि मैंने प्रिपरेशन चालू किया सितंबर में, और मेरे पास मात्र गिन चुन के 4-5 महीने थे, और उसी में मुझे जो है करना है। उसमें एक बात बता देता हूँ कि माइनिंग ज्ञान के कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स जो है और स्टूडेंट के जो ग्रुप्स है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है कि हर एक क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिला। उसके बाद भी मुझे ये भी मिला कि जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल है एनी टाइम फॉर यू, एवरी टाइम आप कॉल करो, चाहे आप साई सृजन सर को कॉल करो, चाहे नितेश सर को करो, दे आर अवेलेबल फॉर यू एट एवरी टाइम। मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया जिसमें मेरा मोस्ट फोकस था 5 सब्जेक्ट पे। जो 5 सब्जेक्ट मेन है मैं आपको बता देता हूँ। रॉक मैकेनिक्स मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, फिर सर्वेइंग, फिर मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर माइंड प्लानिंग, फिर
और उसके बाद माइंड मशीनरी। ये 5 सब्जेक्ट को मैंने ना बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि 40 से 50% जो क्वेश्चन है इसी से आते हैं। तो इसको मैंने पढ़ा, याद किया, रटा, समझा और कंसेप्ट क्लियर किए कोचिंग से भी। मैं सच ये है कि मैंने कोचिंग से ही किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं लास्ट में सोचता हूँ कि लोग सोचते हैं कि सर ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं वो फॉलो करूँगा, अब मैं कोचिंग लूँगा, मैं बुक फॉलो करूँगा, मैं नोट्स बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा, पर होगा या नहीं होगा। देखो एक बात तो मैं बता देता हूँ कि मैं भी जब प्रिपरेशन चालू किया था तो मैंने भी 2 लास्ट अटेम्प्ट नहीं दिए, चाहे थर्ड ईयर हो चाहे फाइनल ईयर हो, पर मेरे अंदर भी ये सेल्फ डाउट बहुत भरा हुआ था, होगा कि नहीं होगा। पर उस सेल्फ डाउट को ओवरकम करके धीरे धीरे पढ़ के, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़कर मैंने कोचिंग से सारे धीरे धीरे अपने नोट्स बना के, ये सारे मेरे नोट्स है, सारे के सारे ईच एंड एवरी नोट्स बने हुए मेरे, ईच एंड एवरी नोट, उसको कंप्लीट किया, फिर उसको रिवाइज़ किया। मैंने रिवाइज़ अपने नोट्स को 3 से 4 बार किया है। एक चीज़ याद रखना कि रैंक आते हैं तो वो मेहनत से ही आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे कोई कितना भी बोल दे कि बिना पढ़े हो जाता है, गेट का एग्ज़ाम है, माइनिंग का एग्ज़ाम है, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना पड़ेगा। वो हार्डवर्क, परसिवरेंस, डेडिकेशन, ये 3 मूल मंत्र को याद रखना ही पड़ेगा, तभी आपका हो सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ कि कोई अब मिस गाइडेंस ना हो कि सर ये कैसे होगा। तो अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पढ़ाई कीजिए और रैंक आएगा। ओके, अब मैं ये कह के आपसे थैंक यू कहना चाहूँगा कि और अगर आपको लगे कि मुझसे अप्रोच करना है, मुझसे बात करना है मुझसे, तो आप कभी भी मुझसे बात करें, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा कि हाँ भैया, या फिर जो भी मेरे से सीनियर्स हैं उनको भी हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करें, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू।